Hello everyone, welcome back to English Gurukul. In today's video, we are going to discuss the vocabulary of the chapter I Shall Always Be With You. I Shall Always Be With You is a chapter of English Center Book Class 7th. इस चैप्टर का जो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है, इस चैप्टर का हमने समरी भी कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। वोकैबुलरी आज मैं आपको कराने जा रही हूँ, इसके बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैब जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है एक चैप्टर का। अगर आपको वोकैब पता है तभी आपको चैप्टर की मीनिंग समझ में आती है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है टियर्सन। टियर्सन क्या होता है? द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस ओन कंट्री। बिट्रेइंग मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, तो क्राइम मतलब होता है अपराध। ऐसा ब्लेम किसी के ऊपर हो कि उसने अपनी कंट्री को बिट्रे किया है, उसने अपनी कंट्री को चीट किया है, तो एक तरीके का क्राइम है ऑफ बिट्रेइंग, धोखा देने का वंस ओन कंट्री, अपनी खुद की कंट्री को धोखा देने वालों को हम कहते हैं टियर्सन, जिसे आप देशद्रोही कहते हो हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोविडेंस। प्रोविडेंस मतलब होता है फेट। फेट क्या होता है? भाग्य, किस्मत, तकदीर जिसे कहते हो, लक। फेट, उसके लिए एक नया वर्ड है प्रोविडेंस। तो आप चाहो तो इसे भी यूज कर सकते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वोकैबुलरी में आप यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फर्वेंटली। फर्वेंटली एक नया सा वर्ड है, इसका मतलब होता है पैशनेटली, पूरी शिद्दत के साथ कोई काम करना। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेस हो जाऊं, तो आप पूरे अपने पैशन के साथ वो काम करते हो, पूरे पैशनेट होके वो काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए वीडियोस बनाए तो मैं पूरे पैशन से अपना काम कर रही हूँ कि मैं डे वाइज आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड कराती हूँ। ऐसे ही आप जैसे पढ़ रहे हो तो आप डेली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ते हो, वही होता है पैशनेट। आप शिद्दत के साथ कोई काम करें। तो वर्ड है फर्वेंटली, जिसको हम कहते हैं पैशनेटली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ड्यूटी, कर्तव्य, मॉरल वैल्यूज जिसे कहोगे, आपका काम है ये करना। मीन्स ड्यूटी वो नहीं है कि आप ऑफिस जाते हो वाली ड्यूटी, जो आपके मोरल्स होते हैं ना, वैल्यूज जिसे आप कहते हो, वही है ऑब्लिगेशन। ठीक है, जिसको हम ड्यूटी कहते हैं, ये हमारा काम है, हमें करना है। इट शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो हम जॉब करते हैं वो ड्यूटी के बारे में बात नहीं की जा रही इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीट्यूड। मल्टीट्यूड क्या होता है? क्राउड, भीड़। ज्यादातर हम भीड़ बहुत है तो हम उसको क्राउड बोलते हैं। आप एक नया वर्ड अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए, दैट इज मल्टीट्यूड। आप मल्टीट्यूड वर्ड भी यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू एक्सप्रेस अबाउट क्राउड। ठीक है, अगर क्राउड के बारे में बताना चाह रहे हो तो आप यूज करिए मल्टीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टिंसल। टिंसल क्या होता है? लॉन्ग थिन पीस ऑफ शाइनी डेकोरेटिव आइटम्स। शाइनी मतलब होता है चमकदार, डेकोरेटिव मतलब सजाने के आइटम्स। ठीक है, जो घर को, अभी जैसे दिवाली आ रही है तो घर को सजाने के लिए आप बहुत सारी चीजें मंगाते हो, तो चमकदार डेकोरेटिव आइटम्स, शाइनी मतलब चमकदार, जो बहुत शाइन कर रहे हो, ऐसे घर को सजाने के लिए हम डेकोरेटिव मटेरियल्स मंगाते हैं, वो उसके लंबे लंबे छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो उसे हम कहते हैं टिंसल। इस चैप्टर में वर्ड टिंसल यूज हुआ है बाहरी दिखावे के लिए। ठीक है, एक आपने फ्रेज सुनी होगी, ऑल द गोल्ड इज नॉट ग्लिटर, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो चमकती हुई चीज जो होती है ना, मीन्स जो दिखावे की दुनिया होती है, उसके लिए जो हमारे राइटर हैं उन्होंने वर्ड यूज किया है टिंसल। तो टिंसल का मतलब यहाँ पे जो है लॉन्ग थिन पीसेस ऑफ शाइनी डेकोरेटिव मटेरियल्स, बट टिंसल का मतलब ये भी होता है दिखावा करने से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट क्या होता है? स्टबर्न। स्टबर्न आपको पता होगा शायद, स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी होना। तो जिद्दी के लिए आप स्टबर्न वर्ड यूज करोगे। आप एक नया वर्ड सीख लीजिए, जिन्हें ऑलरेडी स्टबर्न पता है वो यूज कर सकते हैं, ऑब्स्टिनेट। राइटर ने ऑब्स्टिनेट वर्ड यूज किया है अपनी डॉटर के लिए, वो कहना चाहती हैं डोंट बी ऑब्स्टिनेट, मीन्स स्टबर्न नहीं बनना है आपको लाइफ में, जिद्दी नहीं बनना है। तो जो बहुत जिद करते हैं बच्चे, उनके लिए आप बोलते हैं ना डोंट बी सो स्टबर्न, आप नया वर्ड यूज करिए ऑब्स्टिनेट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। वॉकर। वॉकर मीन्स होता है अ चेक पर्ट। चेक, ये वर्ड जो लिखा है आपको देख के लग रहा होगा चेक कहाँ से है, बट ये इस वर्ड को चेक प्रोनाउंस करते हैं। चेक रिपब्लिक एक कंट्री है, आपने देखा होगा, आप वर्ल्ड मैप में जाओगे तो आपको चेक रिपब्लिक एक कंट्री मिलेगी। तो वहाँ के जितने भी पोएट होते हैं, जितने भी राइटर्स होते हैं, उन्हें हम
वॉकर बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लूसम, रेड ब्लूसम मतलब कुछ हैप्पीनेस से रिलेटेड है। यूज क्या क्या है, रोमांटिक लव के लिए। देखो आपको रेड ब्लूसम वर्ड मोस्टली पोम्स में मिलता है, ठीक है। जब पोम्स में आपको ये वर्ड, जिनको हम पोयम भी बोलते हैं, तो ना पोयम गलत है ना पोअम गलत है, बस प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है एक अमेरिकन इंग्लिश है। आपको ये बता दूं कि इट शुड नॉट बी प्रोनाउंस एज पोम, ऐसे नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इट्स पोअम, ठीक है, पोअम प्रोनाउंस करते हैं। ये वर्ड गलत होता है, जो हम पोम पोम बोलते हैं वो गलत होता है, पोअम बोलते हैं, ठीक है, पोअम। तो क्लियर होना चाहिए पोअम, ये गलत है ये सही है, और या तो फिर आप बोलिए पोयम, पोयम ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं। रेड ब्लूसम जो है, जितनी भी हमारी पोएम्स हैं उनमें यूज होता है, क्या शो करने के लिए, रोमांटिक लव शो करने के लिए। मीन्स समथिंग अबाउट लव, व्हेन पोएट इज राइटिंग समथिंग अबाउट लव और सम फीलिंग्स रिलेटेड टू लव, देन ही यूज द वर्ड रेड ब्लूसम। जब भी पोएट कभी अपनी पोएम में रोमांटिक लव के बारे में बात करता है, रोमांटिक वेदर के बारे में बात करता है, तो वहां पे वो वर्ड यूज करते हैं रेड ब्लूसम। तो आप दोबारा कभी मिले तो आप पहचान जाइएगा तुरंत कि ये वर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी रोमांटिक सी चीज के बारे में बात कर रहा है, कुछ बहुत अच्छा सा मौसम है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है, मौसम सीजन वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे रोमांटिक लव के बारे में बात करें। आगे बढ़ते हैं। क्रम्बल, क्रम्बल मतलब क्या, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के फेंक देना। देखो लिखा है ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, कोई चीज आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो ना, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करोगे क्रम्बल। आप यूज करते हो वर्ड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, मैक्सिमम लोग ये करते हैं। नया वर्ड सीख लीजिए क्रम्बल। क्रम्बल क्या होगा, छोटे छोटे पीसेस में जब आप किसी चीज को तोड़ दें तो बोलिए आई क्रम्बल्ड इट, मैंने इसे तोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अल्मा मैटर। अल्मा मैटर क्या होता है, अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। समवन फॉर्मरली अटेंडेड, कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ के आप एलमनाई हो, मीन्स जहाँ पहले पढ़ते रहे हो। पहले फॉर्मर मतलब होता है पुराने टाइम पे आप वहाँ के स्टूडेंट रहे हो, वहाँ पे आप पढ़ते रहे हो, तो उसके लिए एक वर्ड नया है अल्मा मैटर, जिसको हम एलमनाई भी बोलते हैं, ठीक है। एलमनाई वर्ड आप तब यूज करते हो जब आप किसी स्कूल में पढ़े होते हो, वहां से निकल जाते हो, तब आप उस स्कूल के लिए एलमनाई हो जाते हो, और उसी के लिए ये नया वर्ड है अल्मा मैटर, ठीक है। इसका मतलब भी होता है स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, समवन फॉर्मली अटेंडेड, किसी ने पहले अटेंड किया हो। अच्छा, अल्मा मैटर यूज करते हैं उस स्कूल के लिए, और मैंने वर्ड जो आपको बताया एल्मनाई, वो अटेंड यूज करते हैं स्टूडेंट के लिए। मीन्स अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ी हूँ तो उस स्कूल के लिए मैं एल्मनाई हूँ, और अल्मा मैटर जो है वो स्कूल मेरे लिए अल्मा मैटर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लेथ। लेथ क्या होता है, अ मशीन फॉर शेपिंग वुड और अदर मटेरियल्स। आजकल देखते हो बहुत डेकोरेटिव फर्नीचर्स आते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर उनमें डिजाइन बने रहते हैं, तो वो कैसे बनते हैं, थ्रू दिस मशीन, जिसको हम बोलते हैं लैथ। एक मशीन होती है, एक डिवाइस होती है यूज्ड फॉर शेपिंग वुड्स, लकड़ियों को शेप देने के लिए, या फिर अदर जो मटेरियल्स होते हैं उनको शेप देने के लिए यूज करते हैं। मीन्स सजाने के लिए, अलग अलग तरीके के आइटम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वोरेसियसली। वोरेसियसली क्या होता है, ईगरली। ईगरली क्या होता है, उत्सुक, बहुत एक्साइटेड जब हो आप। wanting a lot of knowledge and information, आपके नॉलेज में कुछ ऐसे बच्चे होंगे ना जो हर चीज सीखना ही चाहते हैं, उनको बहुत सारे नॉलेज की जरूरत है, मीन्स हर चीज में वो कुछ ढूंढते रहते हैं, उन्हें हर जगह नॉलेज चाहिए, जिस भी चीज में है उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो वोरेसियसली। स्टूडेंट ही नहीं, ऐसे बहुत सारे पर्सन आपको मिलेंगे जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा वो सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो फर्स्ट वर्ड तो एक्साइटमेंट हो गया, जिसको आप ईगरली बोलते हो, ठीक है। अगर ना पता हो तो ईगरली, वैसे तो मोस्टली पता ही होगा। ईगरली मतलब भी एक्साइटमेंट होता है, वोरेसियसली मतलब भी एक्साइटमेंट होता है। वांटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जब आपको चाहिए होती है तो आप कह सकते हो कि आई एम फीलिंग वोरेसियसली, मुझे बहुत सारी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की नीड है। तो एक नया वर्ड आपको मिल गया वोरेसियसली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिप्सिंग। लिप्सिंग तो आप सभी को पता होगा, एक सिटी का नाम है जो कि कहाँ है, जर्मनी। जर्मनी के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है लिप्सिंग। तो इसमें कुछ बताने जैसा है नहीं, हर कंट्री में बहुत सारी सिटीज होती हैं, उन्हीं सिटी में से जैसे जर्मनी है तो वहाँ पे एक सिटी है, उन्हीं कंट्रीज में से, जैसे यहाँ पे जर्मनी के बारे में बात करें तो जर्मनी में एक सिटी है जिसका नाम है लिप्सिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एवरी टाइम
स्ट्रोक्स यू 10 ब्लोज, ये एक फ्रेज यूज हुई है हमारे चैप्टर में। फॉर एवरी टाइम इट स्ट्रोक्स यू 10 ब्लोज, मतलब हर टाइम ना ये आपको 10 कदम पीछे फेंक देती है। मीन्स जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है तो लाइफ हमारे साथ क्या करती है, गेम खेलती है। जब सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो सडनली हमें उठा के 10 कदम पीछे फेंक देती है। मीन्स हमारे साथ कुछ बैड होने लगता है, खुशी ज्यादा टाइम तो रुकती ही नहीं, कुछ अच्छा होता है उसके साथ सडनली कुछ बैड थिंग्स भी हो जाती हैं। तो वही यहाँ पे जो हमारी राइटर है वो अपनी डॉटर को बता रही है कि लाइफ इतना इजी नहीं है। फॉर एवरी टाइम इट स्ट्रोक यू 10 ब्लोज, हर टाइम ये है आपको 10 कदम पीछे फेंक देती है। तो ये एक तरह की इडियम यूज हुई है यहाँ। आगे बढ़ते हैं, इसी का मीनिंग दिया है फॉर एवरी टाइम, फॉर एवरी फेवरेबल सिचुएशन, हर वो सिचुएशन जो अच्छी होती है उसमें क्या होता है, लाइफ शोज सेवरल अदर टफ टाइम। जब भी किसी आप अच्छी सिचुएशन से गो थ्रू हो रहे हो, आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो लाइफ ना सडनली आपको टफ टाइम दिखाती है, सडनली आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने लगती है, सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है। तो वही इस इडियम का मतलब है। आई होप कि मैंने आपको वोकैबुलरी बहुत अच्छे से बता दी। चलिए एक बार देख लीजिए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये तो वोकैबुलरी है तो सभी लोग इसे सीख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा चैप्टर, मीन्स ये नहीं कहूंगी मैं चैप्टर वाले ही बच्चे पढ़ें, कोई भी पढ़ सकता है, नए वर्ड्स आपको सीखने मिल सकते हैं। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।